अब बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स। तो देख लीजिए, ये कंडक्टर नंबर 1 है, कंडक्टर 1 है, C1 है, ये कंडक्टर दूसरा है। इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस I1 की वजह से, पहले वायर की वजह से यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और इस दूसरे की वजह से यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। अगर कोई वायर है तो उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो आप अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए, तो जो आपकी फिंगर्स की जो कर्ल की डायरेक्शन होगी, फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही होंगी, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ये होता है राइट हैंड थंब रूल। तो I1 की वजह से अगर मैं इस साइड देखूंगा तो मेरी जो उंगली है ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होगी ना, तो यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ I2 की वजह से इस साइड देखूंगा तो यहाँ मेरी उंगली नीचे से ऊपर की तरफ आ रही होगी, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो पहला तो ये कंसेप्ट आपको समझ लेना है। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट सिंपल है कि देखिए, एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? ये होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। आर डिस्टेंस पे अगर मैं निकालूं इनटू आई, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इनटू आई ये होता है स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा क्या फॉर्मूला होता है कि किसी स्ट्रेट वायर पे कितना फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या होता है? BIL। उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसकी लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड कितना जिसमें रखा हुआ वो। तो बस यही है। अगर मैं ये यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट मानता हूँ यहाँ P, अब P पॉइंट पे मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? 1 की वजह से। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? 2 की वजह से। तो पहले मैं 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हूँ, क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू I1। वही पहले वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब मैं फोर्स निकालूंगा। फोर्स किस पे निकालूंगा? दूसरे वायर पे पहले की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो क्या होगा? वो होगा B1 I2 L2। ठीक है, BIL होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसका है? मैग्नेटिक फील्ड पहले का की वजह से, और करंट दूसरे में I2 है, और इसकी लेंथ टोटल L2, इसकी टोटल लेंथ मान लीजिए, इसकी टोटल L2 लेंथ है, इसकी लेंथ है L1। ठीक है, तो यहाँ से मैं फोर्स F21 निकाल सकता हूँ आराम से। B1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वैल्यू यहाँ। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर I2 इंटू L2। अब यहाँ से मेरे को फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू अगर निकालूं तो ये आ गई मेरे पास म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। सिंपल सी डेरिवेशन है, और क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर इसके बिना बनता नहीं है, इस क्वेश्चन के बिना बनता नहीं है। चाहे डेरिवेशन आए चाहे न्यूमेरिकल आए, लेकिन आता जरूर है। अब सेम हम क्या करते हैं, इस I1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा है ना, I1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हम निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ इस Q पॉइंट पे जो लगेगा। अब Q पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसका है? B2 का है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है किसकी वजह से है? दूसरे कंडक्टर की वजह से। B2 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना C1, तो ये कितना हो जाएगा जगह? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर I2। ठीक है, अब मेरे को फोर्स निकालना किस पे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दूसरे की वजह से पहले पे। तो क्या होगा? B दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, पहले में करंट है, पहले की लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से मेरे पास F12 क्या आ जाएगा? ये B2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये आ गया म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर I1 L1। बस अब फोर्स पर यूनिट लेंथ मेरे को निकालना है, तो वो क्या आ गया? वो सेम वही आ जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। तो सेम ये भी वही चीज आ गई जो पहले के केस में आया था, यानी कि दोनों पे जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, डायरेक्शन अलग अलग होगी। डायरेक्शन क्या होगी? वो फ्लेमिंग के रूल से आप आराम से निकाल सकते हो। फ्लेमिंग के जो रूल होते हैं उससे आप निकाल सकते हो। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। मैं पता लगाना चाह रहा हूँ कि इस I2 पे फोर्स किस साइड लगेगा, इस I2 वायर पे किस साइड फोर्स लगेगा। तो देखिए, फ्लेमिंग का जो रूल होता है वो किस तरीके से आप निकाल सकते हो।
फ्लेमिंग का जो रूल होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या बोलता है? ये बोलता है, आप इस चीज को याद रखिए, FBI, यानी कि थंब अगर आपका फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए। अमेरिका की जो एजेंसी है वो FBI, उससे आप याद रखिए। और आई क्या है? ये करंट की डायरेक्शन में आपका क्या रहेगा? ये फर्स्ट फिंगर, नहीं, करंट की डायरेक्शन में आपका मिडिल फिंगर होगा, मिडिल फिंगर होगा, और करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपकी फोर फिंगर होगी, पहली उंगली जो है फोर फिंगर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, ऐसे है, देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए ये मेरा जो थंब है, ठीक है, ये फोर फिंगर है, ये मेरी मिडल फिंगर है, तो मिडल फिंगर को आपको हमेशा रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फोर फिंगर को रखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है आपको, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देखिए, आपको सीधा याद रखना है, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है ना, फोर्स की डायरेक्शन निकालना ही काम आता है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होगी और आपको करंट की डायरेक्शन पता होगी। तो आप अपना अंगूठे को इस तरीके, आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखिए कि उसकी फोर फिंगर, थंब और जो मिडल फिंगर है, ठीक है, ये तीनों चीज एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो FBI है, तो यानी कि आपका जो मिडल फिंगर है वो आपका करंट की डायरेक्शन में रखिए, मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखिए, और मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी आपकी जो छोटी उंगली है, फोर फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर, ठीक है, फोर फिंगर, तो आपके फोर्स की डायरेक्शन आपका थंब आपका दिखा देगा। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। अब इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, सिंपल है, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है। मैं इस पॉइंट पे पता लगाना चाह रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो आप अपना लेफ्ट हैंड को इस तरीके से अरेंज करिए कि आपकी जो पहले वाली उंगली है वो ऊपर की साइड हो, ठीक है, ऊपर की साइड हो, और आपकी जो मिडल फिंगर है, पहले वाली फिंगर आपकी ये होगी ऊपर की साइड, ठीक है, और जो मिडल फिंगर है वो आप करिए करंट की डायरेक्शन में, तो मिडल फिंगर कुछ ऐसे हो जाएगी। तो ये आपका बचा अंगूठा, ये इस तरफ की डायरेक्शन दिखाएगा फोर्स की, ठीक है। तो यानी कि इस पे करंट फोर्स लगेगा इस साइड, और अभी सेम रूल आप यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए, आप करके देखेंगे तो प्रैक्टिकली आपको आसानी से दिखेगा, लेफ्ट हैंड रूल ही लगेगा। अब की बार क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, तो आप पहली फिंगर को अंदर की तरफ करिए, पहली फिंगर आपके अंदर की तरफ होगी, फिर जो आपकी मिडल फिंगर है वो आपकी करंट की डायरेक्शन में दिखा दीजिए, मिडल फिंगर होगी आपकी करंट की डायरेक्शन में होगी, ये करंट की डायरेक्शन में होगी, तो जो आपका अंगूठा होगा वो आपका इस तरफ आपका पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ से भी फोर्स इसी दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक ही दिशा में करंट जा रहा है तो वो क्या करते हैं, दोनों फोर्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों फोर्स, दोनों जो ये हैं वायर हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मेन ये है कि डेरिवेशन तो आपने देख ली है, अब डायरेक्शन आप सीधा भी याद रख सकते हैं, और सीधा याद नहीं रखना तो अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, आप आराम से डायरेक्शन निकाल सकते हो। एक बार मैं थोड़ा सा और मोटा मोटा बता देने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए अगर दो वायर अलग अलग डायरेक्शन में, एक में ऊपर जा रहा है, एक में नीचे जा रहा है, ठीक है, तो करंट इसमें I1 है, इसमें I2 है। अब देखिए, इसकी वजह से आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, तो यहाँ आपकी फिंगर जो है अंदर की तरफ पॉइंट कर रही होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है। अब इस वायर पे मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, करंट कहाँ जा रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ये हो गया आपका करंट। तो अब आप अपने लेफ्ट
हैंड को इस तरीके से रखिए कि नीचे की तरफ, तो दूसरे जो फर्स्ट आपकी छोटी उंगली है, छोटी उंगली मतलब जो आपकी फोर फिंगर है, ठीक है, फोर फिंगर को इनवर्ट करिए और मिडल फिंगर को नीचे की तरफ करिए, तो आपको इस तरीके से डायरेक्शन मिलेगी फोर्स की कि इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि ये जो वायर है इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, अब इसकी वजह से इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस वायर में क्या है, नीचे की तरफ करंट जा रहा है, तो मैं अपने अंगूठे को नीचे की तरफ रखूंगा और इस तरफ देखूंगा, इस तरफ, तो यहाँ मेरे को पता लगेगा कि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि मैं रखूंगा तो अंगूठे को नीचे की तरफ करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से आ रही होंगी, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये इनवर्ड है डायरेक्शन, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। तो अब अपने लेफ्ट हैंड को देख लीजिए, सबसे पहले अपने जो अंगूठे के बाद जो दूसरी उंगली है उसको, जो फोर फिंगर बोलते हैं जिसको, उसको कर दीजिए करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको कर दीजिए अंदर की साइड, ठीक है। और अब अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से घुमाइए कि आपका जो मिडिल फिंगर है वो ऊपर करंट की डायरेक्शन में हो जाए, तो आपका अंगूठा किस तरफ दिखा रहा होगा, आपका अंगूठा दिखा रहा होगा इस साइड। तो यहाँ से आपके पास सीधा कंक्लूजन निकल गया कि भाई सीधी सी बात है, अगर दो स्ट्रेट वायर है, दोनों के अंदर करंट एक ही दिशा में है, तो दोनों पे एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और दो स्ट्रेट वायर है, दोनों में करंट अपोजिट दिशा में है, तो दोनों वायर एक दूसरे से रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी बताने का फंडा यही है कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।